दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इकट्ठे आजाद होने के बावजूद पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को और इंडिया 15 अगस्त को क्यों मनाता है? वजह क्या है? और कायदे आजम से भी पहले पाकिस्तान की कैंपेन बरतानिया में किसने शुरू की थी? और 15 अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन दुनिया में और कौन कौन से मुल्क इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? और पाकिस्तान का पहला नाम क्या था? और पार्टीशन के वक्त इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या बात कॉमन थी जो कि पूरे अर्थ प्लेनेट पर किसी और दो मुल्कों में कॉमन नहीं थी? इन सवालों के जवाब और सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन के मुतालिक कुछ और फैक्ट्स भी आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, सर रेडक्लिफ जो 8 जुलाई 1947 को दिल्ली आए और 5 हफ्तों में बॉर्डर्स खींचने का काम मुकम्मल किया और इस बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। रेडक्लिफ ना इससे पहले कभी इंडिया आए थे और ना ही इसके बाद कभी इंडिया या पाकिस्तान में आए। और दोस्तों, हम समझते हैं कि 14 और 15 अगस्त को सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन हुई। असल में ये पार्टीशन पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुई थी। ये पार्टीशन असल में यूनाइटेड पंजाब और यूनाइटेड बंगाल प्रोविंसेस की हुई थी। यूनाइटेड पंजाब इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में तकसीम हुआ और यूनाइटेड बंगाल ईस्ट और वेस्ट बंगाल में तकसीम हुआ और ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश बन गया। और सर रेडक्लिफ के मुतालिक एक और फैक्ट ये भी है कि वो एक ब्रिटिश लायर थे जिनको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर्स खींचने का टास्क मिला था और उनको सिर्फ 5 हफ्तों का टाइम दिया गया था कि 5 हफ्तों के अंदर अंदर आपने ये बॉर्डर्स खींचने हैं। दोस्तों, पार्टीशन की प्लानिंग जून 1948 से पहले पहले मुकम्मल करने की थी जो कि अगस्त 1947 में ही मुकम्मल हो गई थी। और दोस्तों, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को माउंटबेटन ने चूज किया था क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त को ही वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने एलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था। पाकिस्तान ने पहले इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मनाया, लेकिन फिर कई वजूहात की बिना पर एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर लिया। 2 मेन वजूहात ये थी, एक इंडिया से अलग दिन रखना था और दूसरी बड़ी वजह 14 अगस्त को 27 रमजानुल मुबारक बनता था जो एक मुकद्दस दिन था, इसलिए पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपना यौम आजादी रख लिया। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर आजादी के 2 से 3 दिन के बाद यानी 17 अगस्त तक ड्रा कर लिए गए थे। पार्टीशन पर 15 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन बनती है और अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन होते हुए 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए थे। सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन पे 25 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्म देखी है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, बांग्लादेश का नेशनल एंथम फेमस पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 15 अगस्त को ही कुछ और मुल्क भी आजादी का दिन मनाते हैं जैसा कि नॉर्थ और साउथ कोरिया, कांगो और बहरीन वगैरह। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों मुल्कों के आजादी के जो मेन लीडर थे, जो मेन फ्रीडम फाइटर थे, वो दोनों ही मुल्क बनने के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही दुनिया से चले गए। और दोस्तों, दोनों लीडर्स में ही ये भी कॉमन है कि दोनों ही लॉयर्स थे और दोनों ही गुजराती बैकग्राउंड रखने वाली फैमिली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन कायदे आजम की फैमिली काठियावाड़ गुजरात इंडिया से माइग्रेशन करके सिंध आ गई थी और पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान के कैपिटल कराची में 46.7% हिंदू थे जिनमें से मेजोरिटी ने बाद में माइग्रेशन कर ली। और इसी तरह दिल्ली में भी 1/3 मुस्लिम आबादी थी जिनमें से अक्सरियत माइग्रेशन करके पाकिस्तान आ गई थी। पार्टीशन के वक्त जब हिंदू, मुस्लिम और सिख जहां कहीं भी कुछ फसादात हुए, इस सब में ब्रिटिश सोल्जर्स ने बिल्कुल भी अमनो अमान कायम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपने आप को बचाने में एक साइड पे हो गए थे। माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसराय हिंद थे, उनकी वफात 1979 में हुई थी और वो 1900 में पैदा हुए थे, यानी उनकी वफात के वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अलग-अलग हो चुके थे। इंडिया में डेमोक्रेसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर रही है। उनके पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिनको पंडित नेहरू भी कहते हैं, 17 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, जबकि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को 3 साल बाद ही शहीद कर दिया गया। दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ 2 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर तीसरे भी सिर्फ 2 साल तक ही प्राइम मिनिस्टर रहे। आजादी के वक्त इंडिया की आबादी 34 करोड़ के लगभग थी, जबकि पाकिस्तान की आबादी 3.5 करोड़ के लगभग थी। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा और पेनफुल फैक्ट है कि प्लेनेट के ऊपर पार्टीशन के वक्त इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क थे जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और स्ट्रेटेजिकली सिमिलर थे। इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज थी, लोगों में, रहन सहन में, बोलचाल में। इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज के बावजूद भी पार्टीशन हो ही गई। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले कैंपेन जो जोर पकड़ी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स की थी जो कि 1930 में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको चौधरी रहमत अली लीड कर रहे थे। पाकिस्तान का पहला नाम पाकिस्तान था, यानी कि के और एस के दरमियान आई नहीं था, ये बाद में आया है। और दोस्तों, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों के ही जो आजादी के लीडर थे, यानी कि गांधी जी और कायदे आजम,
ये एक अजीब इत्तेफाक है कि दोनों ही एक साल के अंदर अंदर दुनिया से चले गए थे और दोनों से ही बाद में मुल्की लीडरशिप इत्तेफाक नहीं करती थी, उनसे बहुत से इख्तलाफात हो गए थे और दोनों लीडर ही मायूस होकर दुनिया से गए। यानी कि उनकी वफात से पहले वो अपने मुल्क के हालात से और अपने मुल्क के लोगों से या जिस तरह से भी वो मायूस हो चुके थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनकी जीने की आस खत्म हो गई थी। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में और इनकी आजादी के बारे में आप भी अगर कोई हैरानकुन फैक्ट जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और मजीद ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया।